एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एएआई जूनियर एंड सीनियर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2026 तो फायर, एचआर और इलेक्ट्रॉनिक्स कैडर में आवेदन मांगे जा रहे हैं। जूनियर एंड सीनियर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2025-26 के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत टोटल पदों की संख्या है 14। तो संपूर्ण जानकारी के लिए आइए पूरा वीडियो देखते हैं। वीडियो के दौरान आपको एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और हाउ टू अप्लाई से रिलेटेड स्टेप वाइज जानकारी उपलब्ध कराएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों यहाँ हम आ चुके हैं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किए गए एडवर्टाइजमेंट पर, जिसका नोटिस नंबर है 1/2025। यहाँ रिक्रूटमेंट फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर नॉर्दर्न रीजन के लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य नागरिकों से। इसके अंतर्गत ये सभी कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे जो कि आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा इन राज्यों के कैंडिडेट या डोमिसाइल कैंडिडेट इन पदों पर अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स, जूनियर असिस्टेंट एचआर और जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज के पदों पर। तो ऑनलाइन अप्लाई करने की जो स्टार्टिंग डेट है 12 दिसंबर से है, यानी स्टार्ट हो चुके हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने की अंतिम तिथि है 11 जनवरी 2026 तक। ऑनलाइन मोड में रिटन एग्जामिनेशन की सूचना बाद में एयरपोर्ट अथॉरिटी की वेबसाइट के माध्यम से कैंडिडेटों तक पहुंचाई जाएगी। सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के टोटल 5 पोस्ट हैं, जूनियर असिस्टेंट एचआर के 2 पोस्ट हैं और जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज के 7 पोस्ट यहाँ पर रखे गए हैं। यहाँ जो पे स्केल होगा, पे स्केल और लेवल जो यहाँ होगा 36,000 बेसिक सैलरी होगी और मैक्सिमम सैलरी जो होगी 1,10,000 होगी सीनियर असिस्टेंट पदों पर, जबकि जूनियर असिस्टेंट के लिए 31,000 बेसिक सैलरी होगी और 92,000 मैक्सिमम सैलरी होगी जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज के पदों पर। इसके अतिरिक्त जो अन्य भत्ते हैं, बेसिक सैलरी के अतिरिक्त बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस, पर्क्स, एचआरए और अन्य बेनिफिट्स जो कि सीपीएफ, ग्रेचुटी, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, मेडिकल बेनिफिट्स, ये एडमिसिबल होंगे सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स के लिए। एज लिमिट और रिलैक्सेशन जो है, एज लिमिट 18 से 30 साल के बीच आवेदक की होनी चाहिए 6 दिसंबर 2025 के आधार पर। अधिकतम आयु सीमा में 3 साल का रिलैक्सेशन ओबीसी एनसीएल को और 5 साल का एससी एसटी को रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ऐसे कैंडिडेट जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको 3 साल का मैक्सिमम रिलैक्सेशन दिया जाएगा अपर एज में, और ऐसे कैंडिडेट जो कि एम्प्लॉय हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रेगुलर सर्विस में हैं उनको 10 साल तक का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। डाइवोर्सी, विडोज और जुडिशली सेपरेटेड महिलाओं के लिए 35 साल अधिकतम एज रखी गई है जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 38 और एससी एसटी के लिए 40 साल। ऐसे कैंडिडेट जो कि पीडब्ल्यूडी पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं उनको 10 साल तक की छूट दी जाएगी, जनरल को 13 साल तक की, ओबीसी एनसीएल को और 15 साल तक की छूट दी जाएगी एससी एसटी वर्ग के कैंडिडेट्स को। एलिजिबिलिटी में एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। सीनियर असिस्टेंट के पदों पर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आवेदक के पास डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन या रेडियो इंजीनियरिंग में और साथ ही 2 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। सिलेक्शन जो होगा इन पदों पर रिटन एग्जामिनेशन जो कंप्यूटर आधारित होगा 2 घंटे समय का और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। जूनियर असिस्टेंट एचआर के पदों पर क्वालिफिकेशन जो रखी गई है, आवेदक ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, साथ ही आवेदक को सीबीटी रिटन एग्जामिनेशन में प्रेजेंट होगा। उसे क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेटों को कंप्यूटर टेस्ट यानी एमएस ऑफिस का टेस्ट क्वालिफाई करना होगा। यहाँ पर भी 2 घंटे का रिटन एग्जामिनेशन होगा ऑनलाइन मोड में कंप्यूटर आधारित, और कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट होगा उन सभी कैंडिडेट का जो रिटन टेस्ट को क्वालिफाई कर लेंगे। एमएस ऑफिस ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो सिलेबस जो होगा 70% क्वेश्चन जो होंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर आधारित होंगे और 30% क्वेश्चन जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश पर आधारित होंगे। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 50% जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी वर्ग के कैंडिडेट्स को लाने हैं रिटन टेस्ट में, जबकि 40% एससी एसटी वर्ग के कैंडिडेट्स को लाने होंगे और पीडब्ल्यूडी वर्ग के कैंडिडेट्स को।
यहाँ ऐसे कैंडिडेट जो कि इन पदों पर सेलेक्ट होंगे उनको 12 हफ्ते की ट्रेनिंग के लिए, ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा, जिसमें से एब इनिशियो ट्रेनिंग जो होगी 12 हफ्ते की होगी और ऑन जॉब ट्रेनिंग जो होगी 4 हफ्ते की होगी। इस ट्रेनिंग पीरियड के दौरान सभी कैंडिडेट्स को 2500 रुपये स्टाइपेंड के रूप में दिए जाएंगे। साथ ही आवेदक को यहाँ बॉन्ड दिया जाएगा, बॉन्ड लेना है, देना होगा एयरपोर्ट अथॉरिटी के पक्ष में कि उनको, अगर वो ट्रेनिंग पीरियड के अंतर्गत ट्रेनिंग को छोड़ देते हैं। इसी तरह जूनियर असिस्टेंट के लिए भी कंडीशंस लगाई गई हैं। 50% सिलेबस क्वेश्चन जो होंगे वो क्वालिफिकेशन पर आधारित होंगे और 50% क्वेश्चन जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश सब्जेक्टों पर बेस्ड होंगे। यहाँ जो मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है पासिंग मार्क्स का, वो सीनियर असिस्टेंट की तरह ही है। जूनियर असिस्टेंट फायर के लिए आवेदक की जो क्वालिफिकेशन है, आवेदक 10वीं पास होना चाहिए और 3 साल का अप्रूव्ड रेगुलर डिप्लोमा मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल या फायर में हो, या फिर आवेदक 12th क्लास पास होना चाहिए। जो कैंडिडेट 12th क्लास पास हैं उनके लिए किसी भी प्रकार के डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं होगी। डिजायरेबल कंडीशन में आवेदक को कंप्यूटर साइंस 12th क्लास में पढ़ी हो, एनसीसी का बी सर्टिफिकेट हो और रिलीवेंट एक्सपीरियंस आवेदक का हो रेगुलर या इंडस्ट्रियल फायर सर्विसेज का। बेसिक फायर फाइटिंग ट्रेनिंग कोर्स आवेदक ने किया हो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया फायर ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा, या सब फायर ऑफिसर कोर्स आवेदक ने किया होना चाहिए। ये सभी कंडीशंस जो हैं डिजायरेबल हैं। दूसरी कंडीशन रखी गई है हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस हो आवेदक के पास, या फिर वैलिड मीडियम व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए जो कि ऑनलाइन अप्लाई करने की अंतिम तिथि से 1 साल पहले इशू किया गया होना चाहिए, या फिर लाइट मोटर व्हीकल हो जो कि 2 साल पहले इशू किया गया हो ऑनलाइन अप्लाई करने की अंतिम तिथि से, माफ़ कीजिए 6 दिसंबर 2025 से पहले, कम से कम 2 साल पहले इशू किया गया होना चाहिए। यहाँ पर भी जो सिलेक्शन होगा और सिलेबस होगा 50% क्वेश्चन सब्जेक्ट रिलेटेड होंगे, जबकि 50% क्वेश्चन जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड और जनरल इंग्लिश पर आधारित होंगे। एचआर के पदों के लिए सेकंड स्टेज का जो माफ़ कीजिए एचआर नहीं, जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज के लिए सेकंड स्टेज का जो होगा कंप्यूटर रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेटों को बायोमेट्रिक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। वहाँ आवेदक की जो प्रोफिशिएंसी है गाड़ी चलाने की वो परखी जाएगी। इसके साथ ही फायर सर्विसेज जूनियर असिस्टेंट के पदों के लिए पीएटी यानी फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट का आयोजन होगा। इसमें 5 टेस्ट होंगे और हर एक टेस्ट जो है 20 मार्क्स का होगा। 100 मीटर की रनिंग होगी, कैजुअलिटी कैरिंग टेस्ट, लिफ्टिंग कैरिंग सैंड बैग 50 मीटर तक ले जाना होगा। इसके साथ ही पोल क्लिम्बिंग, रोप क्लिम्बिंग और लैडर क्लिम्बिंग और डेस्सेंडिंग, यहाँ पर ये टेस्ट 5 लिए जाएंगे, टोटल 100 मार्क्स के, यानी हर एक टेस्ट जो होगा 20 मार्क्स का होगा। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट पीईटी में कम से कम 100 में से 60 मार्क्स लाने होंगे, तभी उनको पीईटी में क्वालिफाई माना जाएगा। तो यहाँ एक रिकवरी बॉन्ड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पक्ष में कैंडिडेट को देना होगा ज्वाइनिंग के समय। 1 महीने के अंदर अगर आप जॉब से रिजाइन कर देते हैं तो कोई भी आपको पेनल्टी नहीं देनी है, और 1 साल तक रिजाइन करते हैं तो 3 लाख का आपको पेनल्टी देनी होगी। 1 साल 2 महीने के लिए 50,000 और 1 साल से लेकर 2 साल के लिए 2 लाख और 2 साल से 3 महीने के लिए 75,000 और 2 साल से लेकर 3 साल के लिए 1 लाख का अमाउंट पे करना होगा। ऐसे कैंडिडेट जो 3 महीने कंप्लीट ट्रेनिंग करने पर 1 लाख का यहाँ पर पेनल्टी आपको देनी होगी, और ऐसे कैंडिडेट जो 3 साल के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को छोड़ते हैं, जॉब से रिजाइन करते हैं, उनको कोई पेनल्टी नहीं देनी होगी। एप्लीकेशन फ़ीस भी आपको ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करनी है। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी को 1000 रुपये, जबकि सभी वर्गों की महिलाएं SC ST पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन को कोई फ़ीस पेमेंट नहीं करनी है। तो दोस्तों ऑनलाइन मोड में रजिस्ट्रेशन, फ़ीस पेमेंट करने और फाइनली एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो है 11 जनवरी 2026 तक।
तो पदों से संबंधित अन्य सभी जो जनरल कंडीशंस इंस्ट्रक्शंस हैं उनको आपको पढ़ लेना है। उसके बाद आपको अप्लाई करना है। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई करने के लिए आपको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाना है, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपको इस तरह का पेज पर आ जाना है। यहाँ आप देखेंगे लिंक रजिस्ट्रेशन का यहाँ उपलब्ध कराएगा, इस पर क्लिक कर देना है, ओके को प्रेस कर देना है, ओके को दबा देना है। अब यहाँ आपके सामने भारतीय विमानपत्तन AAI यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का रजिस्ट्रेशन का पेज आ चुका है। डिटेल एडवर्टाइजमेंट यहाँ आप पढ़ सकते हैं इस लिंक पर क्लिक करके। अंतिम तिथि 11 जनवरी 2025 रात के 12 बजे तक है। उसके साथ ही यहाँ आप देखेंगे रजिस्टर पर क्लिक करना है। यहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। पोस्ट का नाम यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, सीनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, HR और फायर सर्विस। मान लीजिए आप सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका पोस्ट कोड आ जाएगा। कैंडिडेट का नाम यहाँ दे देना है 10th सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। मोबाइल नंबर उसे कंफर्म कर देना है, ईमेल आईडी और उसे कंफर्म कर देना है। जनरेट OTP पर क्लिक कर देना है, जिससे आपके ईमेल आईडी और मोबाइल दोनों पर OTP भेजे जाएंगे। उनको यहाँ प्रोवाइड करा देना है, जिससे दोनों वेरीफाई हो जाएंगे। उसके बाद आई एग्री पर क्लिक कर देना है और दिए गए जो नंबर कैप्चा है उसको यहाँ डालकर रीवेरीफाई करा देना है। तो इस तरह से दोस्तों AAI जूनियर एंड सीनियर असिस्टेंट फायर HR एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कैडर में आप अप्लाई कर सकते हैं। अंतिम तिथि है 11 जनवरी 2026 तक। तो आशा करते हैं पदों से संबंधित जो जानकारी उपलब्ध कराई गई है अच्छे से आपको समझ आ गई होगी। इसलिए वीडियो को भी एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं एक नई जानकारी लो नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।